देखा जाए तो नक्श को किसी दूसरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी भानुशाली ग्रुप के खुद के कॉम्प्लेक्स भी थे और सूरत शहर में उनके कई प्रोजेक्ट्स भी थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुददार इंसान से उसकी खुददारी कोई नहीं छीन सकता। यहां मामला कुछ ऐसा ही था और इसी वजह से नक्श ने दूसरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का रास्ता पकड़ा था। लेकिन यहां तो कांड हो गया। खैर, नक्श स्टार विला का मालिक भी तो हो गया था। अब देखते हैं ये सीन कहां तक जाता है। अपनी बात कहने के बाद डायरेक्टर शर्मा सीधा नक्श की तरफ बढ़े और बोले, सर माफी चाहता हूं कि इस कंपनी की नेग्लिजेंस के चलते प्रेरक जैसे इंसान को मैनेजर बनाया गया। इस वजह से आपको काफी तकलीफ हुई और मैं इस गलती की माफी मांगता हूं। उसी समय डायरेक्टर शर्मा को चेयरमैन के सेक्रेटरी की तरफ से कॉल आया और व्हाट्सएप पर उनके पास इस घटना का सारा वीडियो भी पहुंच गया था। मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर आपने इस इंसान को फायर नहीं किया तो फ्यूचर में इससे आगे नक्श को और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। और डायरेक्टर शर्मा भी नक्श की बात को अच्छे से समझ गए थे कि ये दिशा उन्हें कहां लेकर जा रही है। तुरंत ही डायरेक्टर शर्मा ने कहा, मैं समझ गया सर। तुरंत ही डायरेक्टर शर्मा पीछे मुड़े और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए प्रेरक से कहा, जल्दी से यहां से निकल जाओ। डायरेक्टर शर्मा, आप मुझे फायर नहीं कर सकते। भूलिए मत कि इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे अंकल हैं। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूं। ये बोलते हुए प्रेरक जमीन से उठा और उसने एक नंबर डायल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो बड़े बाबा, मदद कीजिए, डायरेक्टर शर्मा मुझे फायर करना चाहते हैं। जोर से चिल्लाते हुए प्रेरक ने फोन पर कहा, पैनिक मत करो, तुम अभी कहां पर हो? मैं अभी आ रहा हूं। फोन की दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई दी, हम अभी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं। आप जब पहुंच जाएं तो सीधा प्रेरक के कैबिन में आइए। डायरेक्टर शर्मा ने प्रेरक का फोन छीन लिया था और ये कहने के बाद तुरंत ही कॉल कट कर दिया। सर, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना होगा। ये बोलते हुए डायरेक्टर शर्मा ने नक्श की ओर देखा। उनके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई दे रहा था। मोदी साहब बहुत ही रीजनेबल इंसान है। अगर आप उन्हें आज की इस घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे तो वो आपकी बात को जरूर समझेंगे और चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि डायरेक्टर शर्मा इस कंपनी के सीनियर मैनेजर थे और प्रेरक से सिर्फ एक पोजीशन ऊपर थे, ऐसे में वो भला मोदी साहब को ऑफेंड कैसे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नक्श को इस मैटर की गंभीरता बताई और अपने साथ चलने के लिए कहा। क्या आप हिरेन मोदी की बात कर रहे हैं? अपनी दोनों भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए नक्श ने कहा। जी। डायरेक्टर शर्मा ने अपना सर हिलाया। नक्श ने सीरियस लुक के साथ अनिका की ओर देखा और उसके बाद उसके कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। डायरेक्टर शर्मा ने एक बार फिर से प्रेरक का स्वागत लाद से किया और उसे भी ऑफिस में चलने के लिए कहा। प्राची, क्या तुम्हें लगता है कि नक्श के साथ कुछ ऐसा वैसा होगा? अनिका काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी। परेशान मत हो, नक्श को कुछ नहीं होगा। प्राची ने अपना हाथ अनिका की कमर पर रखा और उसे थपथपाते हुए कंफर्ट देने लगी। ऑफ कोर्स, प्राची को पूरा यकीन था कि नक्श को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नक्श का असली रूप वो देख चुकी थी। हालांकि नक्श ने प्राची को अपना असली चेहरा दिखा दिया था, लेकिन प्राची में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नक्श की असली आइडेंटिटी को अनिका के सामने लेकर आए। 14th फ्लोर, प्रेरक का कैबिन। डायरेक्टर शर्मा, मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं कि इससे पहले बड़े बाबा यहां आए, आप यहां से चले जाइए। आप बहुत ही अच्छे रीजनल मैनेजर हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। साथ ही साथ मैं ये नहीं चाहता कि इस उम्र में आपकी जॉब चली जाए। अपनी चेयर पर बैठे हुए प्रेरक ने कहा। प्रेरक, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा इस बार तुम्हें बचाएंगे? डायरेक्टर शर्मा ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, मेरे बड़े पापा इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आसानी से तुम्हें फायर कर सकते हैं। प्रेरक को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था और इसकी वजह उसके बड़े पापा थे। क्योंकि ये कंपनी उसके परिवार की थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा चौड़ा हो रहा था। मैं आपको एक और फ्री की एडवाइस देता हूँ, आप इस लड़के की मदद मत करिए। इस लड़के से कहिए कि ये मेरे पैरों में पड़े। अगर इसने ऐसा किया तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं बड़े पापा से कहकर आपका प्रमोशन करवा दूंगा। क्या हिरेन मोदी के पास भानुशाली ग्रुप में इतनी अथॉरिटी है? नक्श ने अपनी दोनों भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम मेरे बड़े पापा को जानते हो? सरप्राइज टोन के साथ प्रेरक ने नक्श से पूछा। नक्श ने प्रेरक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मन ही मन सोचने लगा,
ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अनिका को तुम में ऐसा क्या पसंद आया कि उसने तुम जैसे से शादी की। हो ही क्या तुम? नफरत की नजरों से नक्श को देखते हुए प्रेरक ने कहा, अब जो भी है वो मेरी बीवी है। ये बोलते हुए नक्श का चेहरा अचानक से ग्लूमी हो गया था। तभी नक्श ने कहा, और दूसरी बात, तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हुए हो कि तुम मेरी बीवी को उसके नाम से बुलाओ। अबे चुप कर भिखारी, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तेरे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो तू अपना कंपैरिजन मुझसे कर रहा है? एक बार फिर से प्रेरक ने नक्श की ओर नफरत से देखते हुए कहा, बस करो प्रेरक। डायरेक्टर शर्मा ने तुरंत ही प्रेरक को डांटते हुए चुप करवाया। डायरेक्टर शर्मा, मेरे बड़े पापा अभी आते ही होंगे। ये बोलते हुए प्रेरक डायरेक्टर शर्मा को घूरने लगा। उसकी आंखें उन पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक प्रेरक के बड़े पापा यहां नहीं आ जाते, वो चाहता है कि डायरेक्टर शर्मा उससे माफी मांग ले। इस बूढ़े की हिम्मत भी कैसी हुई पब्लिकली मुझे मारने की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, अब और नहीं। डायरेक्टर शर्मा को घूरते हुए प्रेरक ने मन ही मन सोचा। आधे घंटे बाद अचानक से कैबिन का दरवाजा खुला और एक एरोगेंट आवाज सुनाई दी, शर्मा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार से किसी को फायर करने की? जब प्रेरक ने उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठा और उस आदमी के पास जाते हुए बोला, बड़े बाबा, फाइनली आप आ गए। उसके बाद प्रेरक ने जो कुछ भी हुआ उसमें खूब सारा अपनी तरफ से मसाला लगाते हुए कहा और कहानी को पूरी तरह से नक्श पर डाल दिया। जब हिरेन मोदी ने प्रेरक के मुंह से सारा घटनाक्रम सुना तो उनकी आंखें नक्श पर जाकर अटक गई थी। क्या ये सब कांड तुम्हारे जैसे गरीब की वजह से हुआ है? तुम्हें हमारी बिल्डिंग में आने की परमिशन किसने दी? गुस्से से मोदी साहब ने नक्श को देखते हुए कहा। क्या कहा आपने? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से सवाल करने की? ये जो अकड़ है ना, 1 सेकंड में निकाल दूंगा। हिरेन मोदी का गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था और अभी तक तो वो किसी भी एंगल से रीजनेबल इंसान नजर नहीं आ रहे थे। अरे अरे, ये अकड़ नहीं है, करेज है। और आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास कितना करेज है। दिल नहीं है ना मेरे पास, जिगर है, जिगर। ये बोलते हुए नक्श हिरेन मोदी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया था। जब प्रेरक ने ये सीन देखा तो तुरंत ही नक्श की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे बड़े पापा अभी भी खड़े हैं और तुम्हें उनके सामने इस तरह बैठने का हक किसने दिया है? डायरेक्टर शर्मा ने अपना सर हिलाया। अब चूंकि हिरेन मोदी खुद इस मैटर में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे तो इसका मतलब तो साफ था कि डायरेक्टर शर्मा के हाथ से ये मैटर निकल चुका था। अब वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते थे। शर्मा, हमारे बीच में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना? मोदी साहब ने डायरेक्टर शर्मा से पूछा। इससे पहले कि डायरेक्टर शर्मा कुछ बोल पाते, तुरंत ही प्रेरक ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, बड़े पापा, ये मुझे फायर करना चाहते हैं। शर्मा, क्या ये बात सच है? ये बोलते हुए मोदी साहब का चेहरा अचानक से बिगड़ गया था। हाँ बड़े पापा, इन्होंने ना सिर्फ मुझे फायर करना चाहा बल्कि नीचे सभी के सामने इन्होंने मुझे मारा भी, वो भी लात से। ये बोलते हुए प्रेरक के चेहरे पर एरोगेंट लुक साफ नजर आ रहा था। बड़े पापा, मैंने आपका नाम भी लिया लेकिन इन्होंने नहीं सुना। इसका मतलब तो साफ है ना कि ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आग में घी डालते हुए प्रेरक ने कहा। जब हिरेन मोदी ने ये सुना तो उनका चेहरा अब और भी ज्यादा बिगड़ गया था। मोदी साहब, जो कुछ भी हुआ मैंने उसका फुटेज देखा है और इस फुटेज के हिसाब से इस सारी गलती प्रेरक की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बातों में नहीं आएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे तो आप भी इस फुटेज को देख सकते हैं। डायरेक्टर शर्मा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। मेरे कंफ्यूजन को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है शर्मा, हिरेन मोदी ने दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। शर्मा, तुम जानते हो कि मेरी कंपनी भानुशाली ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में है और मैं भानुशाली ग्रुप में डेप्यूटी डायरेक्टर हूं, इसलिए मेरे पास ये फुटेज वुटेज देखने का टाइम नहीं है। मैं सीधा फैसला लेता हूं और मेरा फैसला यह है कि यू आर फायर्ड। निकलो यहां से। हिरेन मोदी की बात सुनकर डायरेक्टर शर्मा सकपका से गए थे, लेकिन प्रेरक के चेहरे पर खुशी ही खुशी नजर आ रही थी। डायरेक्टर शर्मा, मैंने आपको पहले ही एडवाइस दी थी, प्रेरक ने एरोगेंट वे में कहा। अगर आप इस यूजलेस इंसान को मेरे सामने नील डाउन करवाते तो मैं बड़े पापा को कहकर आपको इस कंपनी में रहने देता, लेकिन आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कुछ नहीं किया जा सकता है। मोदी साहब, आप वाकई में काफी काबिल ऑफिशियल हैं। ये बोलते हुए नक्श हिरेन मोदी को घूरने लगता है।
तुझे बोलने के लिए किसने कहा? ये बोलते हुए प्रेरक ने नक्श के पैर पर लात मारी और बोला, बेशरम, अभी भी यहां बैठा है। अब डायरेक्टर शर्मा तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, चल निकल यहां से। तुम्हें क्या चाहिए? नक्श को प्रेरक के साथ इधर उधर की बात नहीं करनी थी, इसलिए वो सीधा मुद्दे पर आया और उसने ये जानने की कोशिश की कि आखिर प्रेरक को उससे चाहिए क्या। नक्श की बात सुनकर प्रेरक को लगा कि नक्श डर गया है। उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। तू झुक मेरे सामने, मेरे पैरों में गिर जा। ये बोलते हुए प्रेरक 2 कदम पीछे हटा और उसके बाद अपने पैरों की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, कुत्ते की तरह मेरे पैरों में गिर और अपनी दुम हिला। जो भी हुआ उसे मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तूने ये नहीं किया तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ना तो तू खड़ा हो पाएगा और ना ही बैठ पाएगा। हिरेन मोदी के इन्फ्लुएंस में प्रेरक कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। प्रेरक की बात सुनकर हिरेन मोदी को भी लगा कि उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। हालांकि चूंकि अब ये सारा मैटर हिरेन मोदी खुद हैंडल कर रहे थे, इसलिए उन्हें कड़क से भी कड़क फैसला लेना था, जो वो ले चुके थे। अगर वो कड़क फैसला नहीं लेते तो फिर उनकी कंपनी में उनका रुतबा ही क्या रहता। लेकिन इस मैटर की गहराई को तो उन्होंने देखा भी नहीं था, पर चूंकि यहाँ बात अपने परिवार की थी, इसलिए उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। प्रेरक, औकात में रहो। ये बोलते हुए डायरेक्टर शर्मा का चेहरा गुस्से से भर गया था। उन्हें अपने सुपीरियर से नक्श को प्रोटेक्ट करने के आदेश मिले थे। अगर नक्श को इसी तरह ह्यूमिलिएट किया गया तो फिर वो अपने सुपीरियर को क्या रिपोर्ट करेंगे? डायरेक्टर शर्मा, हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सच बोलने से मुझे डर नहीं लगता है। सच तो ये है कि मैं लंबे समय से तुमसे नफरत करता आया हूं। अब तुम भी मेरे पैरों में गिरो, किसी कुत्ते की तरह। प्रेरक का अंदाज अब कुछ ज्यादा ही रूड होता जा रहा था। उसी समय नक्श सोफे से उठा और धीमे अंदाज में हिरेन मोदी की तरफ बढ़ा। मैंने तो सुना था कि आप बहुत रीजनेबल इंसान हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी ही गलत है। आप तो हार्टलेस हैं। इसका जो मन कर रहा है वो ये बोल रहा है। क्या आप इसी तरह खामोश रहते हुए ये सब देखते रहेंगे? नक्श का इशारा प्रेरक की तरफ था और हिरेन मोदी इस इशारे को अच्छे से समझ गए थे। नक्श की आंखों में देखकर उन्हें काफी अटपटा महसूस हो रहा था। क्या नक्श के कहने पर हिरेन मोदी का डिसीजन बदल जाएगा या फिर माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा? क्या होगा जब नक्श अपना असली रूप दिखाएगा? नक्श प्रेरक के साथ क्या करेगा? क्या अनिका प्रेरक को डेट करेगी या फिर अब अनिका के मन में नक्श ही नक्श होगा? अनिका नक्श के मामले में अब क्या स्टेप लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।